2026-27 का ये प्रीमियर लीग कैंपेन बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि एक ही टाइम पे आपके ट्रेडिशनल टॉप 6 में से 5 क्लब ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं। इकलौती एक टीम आर्सेनल वो क्लब है जो यहाँ पर ना सिर्फ रेनिंग चैंपियन है बल्कि एक स्टेबल प्रोजेक्ट के साथ इस सीजन में एंटर करेगी। अगर आप दूसरी तरफ यहाँ पर यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, स्पर्स, इन सारी टीमों को देखोगे, इन सारी टीमों के मैनेजर्स नए हैं, कुछ साइनिंग्स नई हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंटिसिपेशन है कि इनमें से कौन सी वो टीम बन के निकलेगी जो आर्सेनल को इस बार टाइटल जीतने से न सिर्फ रोकेगी बल्कि यहाँ पर एक्चुअल में जाके टाइटल जीत पाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करेंगे भाई कौन जीतने वाला है यहां पर प्रीमियर लीग की इस सीजन की ट्रॉफी और कौन सी वो 3 टीमें होंगी जो जाएंगी रेलीगेट होकर आपके चैंपियनशिप लेवल पे। उसके साथ ही साथ कौन से होंगे वो 4 या फिर 5 क्लब्स यहां पर अकॉर्डिंग टू द ईपीएल सिनेरियो जो जाएंगे क्वालिफाई करके आपके चैंपियंस लीग में। तो स्वागत है सभी लोगों का यहां पर 1M UFC के ऊपर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रेडिक्शंस डालना मत भूलना। तो देखो दोस्तों, हर साल की कहानी ये होती है कि 3 टीमें आती हैं चैंपियनशिप से क्वालिफाई करके और 3 टीमें डिमोट होकर जाती हैं आपकी प्रीमियर लीग से चैंपियनशिप में। अब इस साल जो 3 टीमें क्वालिफाई करके आई हैं उनमें 3 टीमों के नाम है हल सिटी, इप्सविच टाउन एंड कोवेंट्री सिटी। अब जब हम रेलीगेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेलीगेशन में ज़्यादातर टीमें वही टीमें जाती हैं जो आपके क्वालिफाई करके आई हैं आपकी चैंपियनशिप से। बट पिछले साल की कहानी कुछ अलग थी। लीड्स और सनडरलैंड ने सबको सरप्राइज किया और वो बने रहे आपके प्रीमियर लीग में। और वहीं दूसरी तरफ आपकी प्रीमियर लीग से वेस्ट हैम जैसी बड़ी नाम वाली टीमें रेलीगेट होकर गई चैंपियनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पर 20th, 19th और 18th प्लेस टीम की बात करूँगा तो मैं भाई इन नो ऑर्डर व्हाट्सोएवर मैं जो टीमें यहाँ पर क्वालिफाई करके आई हैं इस बार चैंपियनशिप से पीएल में, वही टीमों को यहाँ पर रेलीगेट करके वापस चैंपियनशिप में भेजूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से जो टीमें कमज़ोर आप लोगों के नज़रिए में होंगी, जैसे अगर आप बोलोगे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट है, लीड्स है, या फिर अगर आप यहाँ पर एवर्टन, फुलहम एंड इवन अगर आप यहाँ पर मैं बोलूँगा ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन या सनडरलैंड का नाम लोगे, मेरे ख्याल में उनका स्क्वाड डेप्थ फिर भी बहुत बेटर है इन टीमों के कंपैरिजन में जो यहाँ पर अभी फ्रेशली आपके प्रमोट होके आई हैं। तो नंबर 20th पे आई एम प्लेसिंग हल सिटी, नंबर 19th पे आई एम प्लेसिंग इप्सविच टाउन, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर इप्सविच टाउन के जो मैनेजर थे केरन मैकेना वो क्लब छोड़ के जा चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जो टीम रेलीगेट होगी बाय फिनिशिंग 18th इन द लीग टेबल, दैट इज गोइंग टू बी फ्रैंक लैम्पार्ड की कोवेंट्री सिटी। नाउ फ्रैंक लैम्पार्ड यहाँ पर जो काम डार्बी काउंटी के साथ नहीं कर पाए थे वो काम उन्होंने यहाँ पर कोवेंट्री के साथ किया। डार्बी के आपके साथ यहाँ पर उनका आपका जो प्रीमियर लीग सिनेरियो था क्वालिफाई करने का वो फुलफिल नहीं हो पाया था, बट कोवेंट्री को इतने लंबे टाइम के बाद वो पीएल में वापस लेकर आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एज पर माई प्रेडिक्शन यहाँ पर, अब देखो प्रेडिक्शंस का सीन ये होता है दोस्तों कि जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सच हो जाएं, और हो सकता है इनमें से एक भी प्रेडिक्शन ना सही हो, और हो सकता है मोर देन 50% प्रेडिक्शंस जो है मेरी वो सही हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज टू रेलीगेशन है, जो 17th पोजीशन यहां पर सीमेंट कर रखी है पिछले 2 सालों से आपके स्पर्स ने, एंड सरप्राइजिंगली स्पर्स कर रही है 17th फिनिश। मतलब लास्ट ईयर भी आपकी लीड्स वगैरह थे बट आपकी स्पर्स ने बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन अपना रेलीगेशन बचा पाया था। इस बार मुझे लग रहा है 17th पोजीशन पे आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट होगी यहां पर फिनिश करने वाली टीम। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो यार, उन्होंने अपना वन ऑफ द मोस्ट, नहीं मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर सेल किया है, एलियट एंडरसन, और बहुत मोटे प्राइस पर सेल किया है। अगर आप देखोगे तो उनके प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर भी स्टेबिलिटी नहीं थी, वो जैसे तैसे करके यहाँ पर अपना पीएल जो स्टेटस था वो सिक्योर कर पाए थे। और इस सीज़न ऑब्वियस ही बात है विद द एब्सेंस ऑफ यहाँ पर एलियट एंडरसन, आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी दैट ईजी। प्लस उन्होंने अपना स्ट्राइकर भी सेल कर दिया है कोवेंट्री सिटी को, एविन ओय। तो मेरे ख्याल में they will secure their PL status for the upcoming season as well, but I don't think यहाँ पर वो बहुत ही strong position पे finish करेंगे। They might finish यहाँ पर 15th 14th place पे, but मेरे according यहाँ पर नॉटिंघम are one of the teams who might be in the danger zone, और वो शायद 17th फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं 16th पोजीशन की अपनी प्रेडिक्शन दूं, लीड्स हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा खेली थी प्री सीजन टूर पे, बट अगर मैं लीड्स को यहाँ पर बाकी टीमों के कंपैरिजन में देखूंगा, उनका स्क्वाड डेप्थ देखूं, उनका डिफेंस देखूं, आई थिंक दे आर अ वेरी हार्ड वर्किंग टीम। बट एट द वेरी सेम टाइम आपने देखा है डैनियल फाके की जब नॉरिच आती थी आपकी क्वालिफाई करके ऊपर, तो वो सेम सीजन में रेलीगेट होते थे, जबकि नॉरिच आपकी चैंपियनशिप में जाकर वापस से अंडर डैनियल फाक
बहुत तगड़ी फुटबॉल खेलती थी, उनकी हाई प्रेस, हाई इंटेंसिटी और बहुत ओपन प्ले फुटबॉल रहती है। लीड्स उसी एक पैटर्न पे खेलती है। आई फील यहाँ पर लीड्स विल नॉट गेट रेलीगेटेड, बट आई फील दे वोंट बी फिनिशिंग इनसाइड द टॉप 12 प्लेसेस इन माई ओपिनियन। उसके बाद 15 पोजीशन पे, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, फुलम ने इन्वेस्टमेंट बहुत किया। उन्होंने फुलम ने यहाँ पर जितना वो यूज़ कर सकते थे रियल मैड्रिड एकेडमी को, उतना निचोड़ के यूज़ किया है। मतलब वो तो एंड्रिक तक में आपके इंटरेस्टेड थे, थियागो पिटाच में इंटरेस्टेड थे, बट उन्होंने यहाँ पर आर्बेलोआ की साइनिंग करने के बाद रियल मैड्रिड एकेडमी से 2 बहुत ही अच्छे बंदे उठाए हैं, उसमें गोंजालो गार्सिया एज अ टॉप स्ट्राइकर। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फुलम in the first season of Arbeloa will be finishing 15th. That is a decent place considering आपके जो सिल्वा मैनेजर थे वो बेनफिका जा चुके हैं। तो जब एक इतना कंसिस्टेंट मैनेजर आपके क्लब को छोड़ के जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा वो आपके लिए एक वैक्यूम क्रिएट करके जाता है। एंड अगेन ही इज़ नॉट पेप, ही इज़ नॉट क्लॉप, बट फुलम जैसे क्लब के लिए आई थिंक आंद्रे सिल्वा यहाँ पर बहुत, मार्को सिल्वा यहाँ पर बहुत टॉप मैनेजर थे, और इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर फुलम अपना पूरा दम लगाएगी, बट 15th ही फिनिश कर पाएंगे वो, नॉट मोर देन दैट, नॉट अबव दैट। नाउ कमिंग टू द 14th प्लेस, आई फील भाई क्रिस्टल पैलेस, दे आर अ वेरी गुड टीम इन कप कॉम्पिटिशन्स। लास्ट ईयर भी उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी एंड दे वर वेरी गुड एज वेल। अगर आप देखोगे वो यहाँ पर आपके डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मतलब एक तरीके से इस बार वो यूरोपा लीग खेलेंगे बिकॉज उन्होंने यहाँ पर इस बार कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी। तो अब एक टीम जो यूरोप में भी खेल रही है, जिसको पीएल में भी खेलना है, और जिसके पास अगर आप स्क्वाड डेप्थ की बात करोगे इतनी क्रेजी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन माय ओपिनियन क्रिस्टल पैलेस का पूरा फोकस इस बार यहाँ पर यूरोपा लीग पे होगा। क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखोगे, अगर वो यूरोपा लीग जीत जाते हैं तो उनके पास चांस होगा वापस से यहाँ पर यूरोपियन कंपटीशन में खेलने का, चैंपियंस लीग खेलने का। अगर मैं प्रीमियर लीग स्टेटस की बात करूं, वो प्रीमियर लीग स्टेटस अपना सेव ज़रूर करेंगे। दे विल बी फिनिशिंग 13th एज पर माई प्रेडिक्शन, बट नॉट अबव दैट, क्योंकि आई फील आप चैंपियंस लीग अगर क्वालिफाई करना चाहते हो और पहले जैसे क्लब के लिए यूसीएल क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होगी, तो आपको यूरोपा लीग में पूरा दमखम लगाना पड़ेगा। अगर आप यूरोपा लीग में पूरा दमखम लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो प्रीमियर लीग जर्नी है उसको थोड़ा बहुत सबोटाज करना पड़ेगा। अब आई नो अगर पैलेस ने यहाँ पर अच्छी शुरुआत नहीं ली प्रीमियर लीग में, दे माइट बी इन वेरी बिग ट्रबल, बट एट द सेम टाइम अगर लेट्स से शुरू के 10 गेमों में से पैलेस ने 4-5 मैच भी जीत लिए तो मेरे ख्याल में प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस का अप्रोच बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू उनके यूरोपा लीग का अप्रोच। तो भाई देखो 13th पोजीशन पे मैं डालूंगा यहाँ पर न्यूकासल को। अब उनका मैनेजर भी गया है, उनके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स गए हैं, ब्रूनो गुमारेश उनका कैप्टन, टोनाली उनका स्टार प्लेयर, एंड एंथनी गॉर्डन जिसको वो इतना भारी पैसा देकर लेकर आए थे एवर्टन से। अब ऑब्वियस ही बात है, नया मैनेजर आएगा, कुछ नई साइनिंग्स आएंगी, अभी लुइस हॉल पर भी क्लैरिटी नहीं है। अगर ये स्क्वाड इतना बड़े लेवल पे डिसमेंटल हो रहा है तो इसको रिकलेक्ट करने में, इसको रीस्ट्रक्चर करने में टाइम लगेगा, एंड इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर न्यूकासल का ये वाला सीज़न थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। एंड हो सकता है भाई इनके शायद बीच सीज़न में आते आते अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो इनको मैनेजर भी सैक करना पड़ सकता है, क्योंकि बात जहाँ तक आती है अकाउंटेबिलिटी लेने की, वो अकाउंटेबिलिटी मैंने आज तक कभी किसी भी मैनेजमेंट को लेते देखा नहीं है, और ये इस केस में भी हो सकता है। तो मेरे लिए 13 पे फिनिश करेगी यहाँ पर आपकी न्यूकासल। नाउ कमिंग टू द 12th पोजीशन, आई फील भाई बॉर्नमथ आर इन अ वेरी मतलब डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर बॉर्नमथ के जो मैनेजर हैं इरायोला, वो गए हैं लिवरपूल को मैनेज करने, और क्रिस्टल पैलेस के जो मैनेजर हैं आपके लास्ट ईयर जो थे ओलिवर ग्लासनर, वो आए हैं यहाँ पर आपके बॉर्नमथ को मैनेज करने। तो ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं काफ़ी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके एक्साइटिंग यहाँ पर अकेडमी ग्रेजुएट्स को मौका मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, आपने इस बार अपने जो कोर प्लेयर्स थे, टाइलर एडम्स हो गए, एलेक्स स्कॉट हो गए, उन सब को रोका है। अगर आपकी डिफेंस लाइन देखी जाए, आपने उसको भी बेटर ही किया था। बॉर्नमथ अंडर मेरे हिसाब से यहाँ पर ओलिवर ग्लासनर इज़ अ टीम दैट everybody is excited to watch, and obviously यहाँ लास्ट ईयर का जो उनका कैंपेन था स्पेशली इन द प्रीमियर लीग, दे वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। एंड बात वही आती है भाई, ये टीमें क्रिस्टल पैलेस, बॉर्नमथ, सनडरलैंड, ब्राइटन, इन्होंने जो लास्ट ईयर किया है वो अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टीम्स वेंट इन टू द यूरोपियन कॉम्पिटिशन, एंड दैट इज सच अ क्रेजी फीट। आई फील इस बार जो बॉर्नमथ का स्क्वाड डेप्थ है उसको मद्देनजर रखते हुए ओलिवर ग्लासनर की जो कप कॉम्पिटिशन्स को लेके सीरियसनेस है, आई फील यहाँ पर बॉर्नमथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा सीजन प्रोड्यूस करेगी, एंड रीजनेबली 12th पोजीशन पे फिनिश करना बॉर्नमथ के लिए आई थिंक काफ़ी सही रहेगा।
अगर मैं यहाँ पर आपके जस्ट आउटसाइड टॉप 10 फिनिश की बात करूं तो वो टीम मेरे अकॉर्डिंग बनेगी सनडरलैंड। एंड मैं क्यों बोल रहा हूं सनडरलैंड, क्योंकि एज पर मेरा जो मैंने स्क्वाड देखा है यहाँ पर सनडरलैंड का, क्रिस्टल पैलेस का, बॉर्नमथ का, सनडरलैंड के स्क्वाड में ज़्यादा मैच विनर्स हैं। सनडरलैंड के स्क्वाड में यहाँ पर जाका जैसा लीडर भी है। ऑब्वियस सी बात है, उनके आने से ही सनडरलैंड ने लास्ट ईयर सबको सरप्राइज किया था। एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक कि सनडरलैंड शायद यहाँ पर आपकी यूसीएल तक क्वालिफाई कर जाएगी। वो इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे टिल द आपकी गेम वीक 15, गेम वीक 14 तक। तो इस बार भी मुझे लगता है ऑल्दो उनके ऊपर प्रेशर होगा यहाँ पर, क्योंकि इस बार वो यूरोपियन कंपटीशन खेलने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में सनडरलैंड का लास्ट ईयर जैसा इनसेन यहाँ पर सीजन नहीं होगा। बट एट द वेरी सेम टाइम आई फील यहाँ पर विद द एक्सपीरियंस एंड विद द न्यू साइनिंग्स आई फील एंड विद द प्लेयर्स लाइक ब्रायन ब्रॉबी, यार मतलब उसका वर्ल्ड कप इतना प्यारा जा रहा था एंड जाका का वर्ल्ड कप बहुत सही जा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सनडरलैंड के पास वो एक्सपीरियंस है, सनडरलैंड के पास वो फ्रेशनेस भी है, एंड आई फील दे कैन डू अ लॉट बेटर जस्ट लाइक दे डिड लास्ट ईयर। और उसके बाद अगर मैं अब टॉप 10 टीमों की बात करूँगा तो वहाँ पर भाई नंबर 10th पोजीशन पे एज पर माय प्रेडिक्शन इट इज़ गोइंग टू बी आपकी ब्राइटन। फैबियन हर्जलर की जो टीम है यहाँ पर बहुत टॉप टीम। पहली बात तो यार अगर आप यहाँ पर उनका प्ले स्टाइल देखोगे इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जब खेलना होता है तब उनको पता है क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनको पिच पे लेकर आनी है। दे हैव ऑलवेज बीन एक बहुत ही बड़ा सरदर्द फॉर टीम्स लाइक यूनाइटेड, चेल्सी एंड इवन द लाइक्स ऑफ लिवरपूल एंड मैन सिटी स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्राइटन, क्योंकि उनके पास इतने बड़े नाम वाले प्लेयर्स नहीं है बट उनके पास यहाँ पर हर प्रोफाइल में जो आउटपुट वाले उनको प्लेयर्स चाहिए तो वो सारे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। ऑब्वियस ही बात है विद द प्रेशर ऑफ द यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स आई फील यहाँ पर ब्राइटन के लिए ये सीज़न उतना ब्लॉकबस्टर नहीं होगा जैसे उन्होंने लास्ट ईयर खेला था। और पिछले साल तो बहुत सारी टॉप टीमों का भी डिफिकल्ट सीजन था, जैसे आप चेल्सी की बात करोगे, आप न्यूकासल की बात करोगे, आप स्पर्स की बात करोगे। आई फील ये सारी टीमें इंप्रूव करेंगी एंड इसीलिए ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन मुझे इस बार आपके टॉप हाफ ऑफ द टेबल में नहीं नजर आ रही हैं। ब्राइटन आर गोइंग टू फिनिश यहाँ पर आपकी 10th पोजीशन पे एंड राइट अबव देम जस्ट एक प्लेस अबव मुझे लगता है यहाँ पर आपकी फिनिश करेगी ब्रेंटफोर्ड। अब देखो ब्रेंटफोर्ड अनफॉर्चुनेटली मिस्ड आउट ऑन द यूरोपियन कॉम्पिटिशन, बट अगर आप यहाँ पर बात करोगे ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स की, आई फील भाई जैसा सीज़न रहा था लास्ट ईयर आपके थियागो का, अगर वैसा या उसका 40% भी सीज़न प्रोड्यूस कर दिया आपके यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड के लिए थियागो ने, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड ईजिली आपके टॉप 10 के अंदर फिनिश कर सकती है एंड दे वोंट बी क्वालिफाइंग इनटू द यूरोपियन कॉम्पिटिशन, दैट्स फॉर श्योर, but I feel they can end the season on a very strong note. Last year they were one of my favorites to get relegated, but उन्होंने मुझे इतना सरप्राइज किया कि वो यहाँ पर ना सिर्फ आपके रेलीगेशन बचा के चले गए बल्कि टॉप 10 में फिनिश करके चले गए। उसके बाद यहाँ पर आपकी नंबर 8th पे फिनिश करेगी अकॉर्डिंग टू मी एज पर माई प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी एवर्टन। आई थिंक लास्ट ईयर से अब तक यहाँ पर इनका स्क्वाड बेटर हुआ है। एनडीआई की डील जो यहाँ पर आपके सऊदी प्रो लीग में होती नजर आ रही थी वो नहीं हुई है, तो दे हैव केप्ट वन ऑफ द मेन प्लेयर्स यहाँ पर एंड ऑब्वियस ही बात है हर साल डेविड मॉयस के अंडर हमने यहाँ पर एवर्टन को इंप्रूव करते देखा है। इस सीज़न मुझे लग रहा है ये और इंप्रूव करेंगे और इस साल यहाँ पर ये टॉप 8 में फिनिश करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू फिनिश ऑन द 8th स्पॉट। बात ज़्यादा तक आती है आपके 7th स्पॉट की। आई फील भाई ये 7th पोजीशन सबसे बड़ा सरदर्द होगी बहुत सारी टीमों के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है एस्टन विला, स्पर्स, यूनाइटेड, लिवरपूल, ये 4 टीमें यहाँ पर 7th से लेके 4th स्पॉट तक compete करने वाली हैं। आई फील यहाँ पर इस सीज़न में मुझे लग रहा है यहाँ पर स्पर्स, ऑल्दो दे हैव साइंड सो मेनी प्लेयर्स एंड दे हैव साइंड सो मेनी गुड प्लेयर्स, आई स्टिल बिलीव यहाँ पर स्पर्स यहाँ पर 7th फिनिश करेगी। जो आपकी एस्टन विला खेली थी अभी यूएफए सुपर कप के गेम में अगेंस्ट पीएसजी, उसके बाद मैं विला को आउटसाइड टॉप 6 नहीं रख पा रहा हूँ चाहकर भी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये पिट जाएंगे आपके पीएसजी के अगेंस्ट, बट ऐसा हुआ नहीं है। आई थिंक दे हैड अ वंडरफुल गेम एंड दे क्रिएटेड द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस अगेंस्ट पीएसजी। तो स्पर्स बिकॉज 2 साल लगातार यहाँ पर वो पहली बात तो 17 फिनिश करके आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी लीप होगी उनके लिए भी एज पर देयर स्टैंडर्ड एज वेल, एंड रॉबर्टो डिजर्बी के लिए नया कैंपेन है। तो आई फील यहाँ पर जो उनाई एमरी ने किया है पिछले 4-5 सालों में विद विला, वो यहाँ पर पहले ही सीजन में आपके स्पर्स के साथ डिजर्बी लेकर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके नंबर 6 स्पॉट की, आई फील वो स्पॉट मैं दूंगा यहाँ पर आपके
एस्टन विला को, उनाई एमरी की विला को, बिकॉज इस साल वो चैंपियंस लीग खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है यूसीएल गेम्स का प्रेशर होगा उनके ऊपर। उसके अलावा प्रीमियर लीग में भी वो खेलेंगे और दोनों कॉम्पिटिशन्स में से जीतने का मौका उनके पास अगर देखा जाए रियलिस्टिकली एक में भी नहीं होगा। बट उनको वापस से अगर यूसीएल खेलना है या उनको वापस से अगर यहाँ पर आपका यूरोपियन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, दे हैव लिटरली वन द यूरोपा लीग लास्ट ईयर बाय अ डोमिनेंट फैशन, इन अ डोमिनेंट फैशन। तो मुझे लगता है विला अपने उस यूरोपियन कंपटीशन के सक्सेस को प्रोलॉन्ग करना चाहेगी और लगातार वो यहाँ पर यूरोप में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। इसीलिए आई फील यहाँ पर दे विल प्ले यूरोपा लीग नेक्स्ट ईयर एंड दे विल बी फिनिशिंग यहाँ पर 6th पोजीशन पे इस साल के प्रीमियर लीग कैंपेन में। न जहाँ तक 5th पोजीशन की बात आती है, मैं यहाँ पर जेन्युइनली बताऊँ तो अपनी टीम को इस पोजीशन से ऊपर देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनाइटेड के पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है compete करने के लिए ऑन ऑल फ्रंट्स। अगर आप बात करोगे यहाँ पर यूसीएल की, कैरबाओ की, एफए कप की एंड प्रीमियर लीग की, हम सब ने देखा था यहाँ पर कैसे यूनाइटेड को मुंह की खानी पड़ी थी जब उनको लास्ट ईयर यहाँ पर compete करना पड़ा था आपके 3 कॉम्पिटिशन में, और हम 3 में से 2 कॉम्पिटिशन में जो कप कॉम्पिटिशन थे पहले ही राउंड में हार के बाहर हो गए थे। तो दैट रियली गोज टू शो कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर सिर्फ 2 नई साइनिंग के साथ और एक बैकअप गोलकीपर के साथ अगर एम्बिशन लेके आ रही है सीजन में कि वो यहाँ पर आपके टॉप 4 क्वालिफाई कर जाएंगे या पीएल के लिए compete कर पाएंगे, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। आई फील यहाँ पर अभी भी यूनाइटेड को कम से कम 3 साइनिंग की ज़रूरत है, और यूनाइटेड यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र विंडो में जो पिछले 10 सालों की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र विंडो थी उसको एब्सोल्युटली बॉटल करके आ रही है। अब बचे हुए दिनों में अगर वो साइनिंग कर लेते हैं, शायद ये प्रेडिक्शन में एक पोजीशन का आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यूनाइटेड 5th स्पॉट से 4th स्पॉट पे आ जाएगी, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट अबव दैट। तो मेरे लिए यूनाइटेड अगर प्रीमियर लीग को वापस से 5 टीमों का कोटा मिलता है यूसीएल जाने के लिए, यूनाइटेड विल बी वेरी लकी अगर 5th फिनिश कर जाते हैं और यूसीएल खेल जाते हैं। बट अगर आप रियलिस्टिकली बात करोगे, अगर प्रीमियर लीग को सिर्फ 4 ही टीमों को कोटा मिल रहा है, यूनाइटेड वोंट बी प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फ्लॉप फॉर अस। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो 3rd प्लेस फिनिश करके किया था उसको आप यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो। बात आएगी 4th पोजीशन की, तो मेरे लिए भाई 4th पोजीशन पे जाएगी आपकी लिवरपूल। आई फील लिवरपूल अगर ब्रेडली बारकोला और एम्बाय में से कोई भी ले आती है, एंड स्पेसिफिकली अगर वो बारकोला ले आते हैं, दिल हैव अ वेरी गुड अटैक एज वेल मिडफील्ड में। आई फील यहाँ पर लिवरपूल कम से कम अभी एक साइनिंग और करेगी। वो ऑलरेडी अराहो ला चुके हैं, उन्होंने अपना डिफेंस इंप्रूव कर लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर इरायोला जिस तरीके से मैनेज कर रहे थे लास्ट ईयर आपकी बॉर्नमथ को, इस साल वो लिवरपूल के इतने तगड़े स्क्वाड के साथ जब आपके आके compete करेंगे, आई फील लिवरपूल विल ब्रिंग द बेस्ट एंड स्पेसिफिकली इरायोला विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दीज लिवरपूल प्लेयर्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लिवरपूल विल फिनिश 4th। अब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं ज़्यादा हम्बल कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिवरपूल को थोड़ा ओवर हाइप कर रहा हूँ। मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है रियलिस्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर लिवरपूल का स्क्वाड जो है हमसे बेटर है। ऑल्दो सलाह चला गया, बट अगर आप उनका ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ देखोगे, एक्सपीरियंस देखोगे, यहाँ पर दे स्टिल हैव गॉट सो मेनी प्लेयर्स जिन्होंने प्रीमियर लीग जीती है, राइट। बट आप वो बात हमारे केस में नहीं कह सकते हो। एंड प्लस हमारी अगर टीम की बात करोगे, वहाँ पे इंजरी लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाती है कभी कभी। उसके बाद नंबर 3 पे आई फील भाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मैन सिटीज़ ईयर। आई फील यहाँ पर मैन सिटी आर गोइंग टू फिनिश 3rd। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन ऑफ एंजो मरेस्का, आर्टेटा की आर्सेनल और अलोंजो की चेल्सी। अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे अलोंजो ज़्यादा केपेबल मैनेजर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके एंजो मरेस्का। नाउ आई नो उन्होंने जीता है यहाँ पर चेल्सी के साथ क्लब वर्ल्ड कप और कॉन्फ्रेंस लीग, बट अगर मैं यहाँ पर अलोंजो के आपके सीवी की बात करूँ, वो बंदा मैनेज करके आ रहा है आपकी रियल मैड्रिड को। ज़्यादा बड़े ईगोज़, ज़्यादा बड़ा टैलेंट, ज़्यादा प्रेशर देने वाला क्लब एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर आपका जो किया था एंजो मरेस्का ने विद चेल्सी। क्योंकि अभी वाली करेंट चेल्सी वो अब्रामोविच एरा वाली चेल्सी नहीं है जहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। एंड जिस वजह से यहाँ पर आपके एंजो मरेस्का क्लब छोड़ गए, वो सैकिंग की रीज़न नहीं थी। उनका रीज़न छोड़ने का ये था कि वो बिहाइंड द बैक यहाँ पर आपके मैन सिटी के साथ ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे थे। तो आई फील मैन सिटी इवन विद द लाइक्स ऑफ अर्लिंग हालैंड एंड एलियट एंडरसन एंड अयूब बुआदी अगर वो साइन कर लेते हैं एंड ऑल अदर साइनिंग्स, रॉड्री इज़ नॉट देयर, बर्नार्डो इज़ नॉट देयर, जॉन स्टोन्स इज़ नॉट देयर। तो 3 ऑफ देयर मेन फिगर्स अगर आप बात करोगे यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लीडरशिप ग्रुप का बहुत बड़ा पार्ट थे, वो नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपकी मैन सिटी इस बार टाइटल compete नहीं कर पाएगी। एंड इसीलिए आई फील यहाँ पर, क्योंकि चेल्सी
इस बार किसी भी कंपटीशन में आपके यूरोप में नहीं है, वो ना यूसीएल में है, ना कॉन्फ्रेंस में है, ना यूरोपा लीग में है। उनको सिर्फ एफए कप, कैरबाओ और प्रीमियर लीग खेलनी है, प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, जब चेल्सी यहाँ पर यूरोप के किसी कॉम्पिटिशन में थी और उनके पास एक नया मैनेजर आ रहा था, दैट वॉज वे बैक व्हेन आपके एंटोनियो कॉन्टे मैनेज करने आए थे, चेल्सी वेंट ऑन टू विन द टाइटल। आई फील यहाँ पर चेल्सी आर गोइंग टू फिनिश सेकेंड एंड दे आर गोइंग टू रियली गिव अ टाइट फाइट टू आर्सेनल फॉर द पीएल टाइटल। एंड ऑब्वियस ही बात है, सारी टीम अनाउंस हो ही गई हैं, तो आर्सेनल बिकम्स द ओनली क्लब यहाँ पर जो आपकी प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। आई फील जैसा वो खेलें कम्युनिटी शील्ड में और जितना तगड़ा उनका स्क्वाड है, जितना अच्छा स्टेबल उनका प्रोजेक्ट है, आई फील यहाँ पर Arsenal are going to be crowned as back-to-back PL champion. A new era is starting in the Premier League. और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड हूँ यहाँ पर यूनाइटेड से, बिकॉज अगर आप देखोगे जिस ईयर में आपके 5 टॉप 6 के क्लब्स आपके ट्रांजिशन में जा रहे हैं और आप उस कैंपेन में, उस इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर मार्केट में अगर इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, तो आप यहाँ पर एम्बिशियस नहीं हो टाइटल जीतने के, छोड़ो चैंपियंस लीग लगातार खेलने के। इसीलिए आई फील यहाँ पर सिटी, चेल्सी एंड आर्सेनल यहाँ पर और लिवरपूल टॉप 4 फिनिश करेंगे। यूनाइटेड विल फिनिश जस्ट आउटसाइड यहाँ पर आपके टॉप 4। वी विल फिनिश अबव स्पर्स एंड आई फील यहाँ पर विल ऑल्सो फिनिश अबव वेस्टर्न विला, बट देन अगेन एनीथिंग कैन हैपन भाई। तो अभी के लिए मेरे प्रेडिक्शंस जो हैं वो यही हैं। अब इनमें से कितने प्रेडिक्शंस सर आप सहमत हो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पर क्या यूनाइटेड अपनी पोजीशन और इंप्रूव कर पाएगी या फिर यहाँ पर उससे ज़्यादा नीचे जाके गिरेगी, या आर्सेनल की जगह पे आप किसी और टीम को यहाँ पर प्रीमियर लीग जीते देखना चाह रहे हो, या आपके नज़रिए में वो टीम प्रीमियर लीग जीत सकती है? और वो 3 टीमें कौन सी होंगी यहाँ पर जो जाएंगी रेलीगेट होकर आपके चैंपियनशिप में? आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो में और एंगेजमेंट डालना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लड़ाई करो, गुत्थम गुत्थी करो, अपने प्रेडिक्शंस दो, लेकिन इस वीडियो में इंगेज करो एक दूसरे के साथ और मेरे ओपिनियंस पे अपने काउंटर पॉइंट्स ज़रूर शेयर करना। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।